आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। लाइव वेब टीवी की नई वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़े की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी तो बच्चों, आप सब ने आज हम अपने चैप्टर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। पिछली वीडियो के अंदर हमने सेल, टिश्यूज, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आपको याद होगा कि हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? सेल। और सेल के मिलने से क्या बनते हैं? टिश्यूज। वेल डन। और टिश्यूज के मिलने से क्या बनते हैं? ऑर्गन्स। और ऑर्गन के मिलने से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। कल हमने एक ऑर्गन सिस्टम एग्जांपल के तौर के ऊपर देखा था, और वो कौन सा था? जबरदस्त, मस्कुलोस्केलेटन ऑर्गन सिस्टम। आज हम तीन ऑर्गन सिस्टम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उनमें से पहला ऑर्गन सिस्टम है, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, रेस्पिरेशन से है। रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा सांस लेना, ठीक है। तमाम जानदार चीजें, एनिमल जितने हैं या हम हैं, हम सांस लेते हैं। सांस लेने का मतलब ये होता है, रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है कि हम ऑक्सीजन को अपने जिस्म के अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। अब इसके लिए हमारी बॉडी के तीन हिस्से, तीन ऑर्गन्स मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो आप और हम मिलकर जो से ना रख अपनी बॉडी की रख सैर करते हैं। तो आप सब मेरे साथ तैयार हो ना? जी, तो हम जब अपने सफर का आगाज करेंगे तो हम हवा के साथ हैं। हवा जो सी है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारी बॉडी के अंदर जाने लगी है। तो हवा को अंदर ले जाने के लिए हमारी बॉडी का जो ऑर्गन इस्तेमाल होता है उसे हम क्या कहते हैं? नोज, ठीक है। हमारा पहला स्टेशन क्या है? नोज। नोज के अंदर जब एयर दाखिल होती है तो उसमें नोज के अंदर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, बाल होते हैं, ठीक है। और साथ म्यूकस होता है, लिक्विड सा, ठीक। तो वो पता किस लिए होता है? अल्लाह ताला ने जो एयर बाहर से आती है ना, उसके अंदर तो डस्ट के पार्टिकल होंगे, मट्टी होगी। तो अल्लाह ताला ने हमारी एयर को साफ करने का ना एक फिल्टर करने का निज़ाम बनाया। जैसे आप पानी को फिल्टर करते हो ना ताकि साफ सुथरा पानी आए, इसी तरह अल्लाह का एयर को फिल्टर करते हैं। और एयर को फिल्टर करने के लिए क्या होते हैं? नोज के अंदर हेयर और म्यूकस। ये हेयर और म्यूकस जो है वो एयर को साफ करके डस्ट पार्टिकल को यही नाक में रोक लेते हैं, जिसको आप जब नाक को साफ करते हो तो वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। और साफ सुथरी जो एयर है वो नोज से होती हुई अगले स्टेशन पर चली जाती है, और उस स्टेशन का नाम क्या है? बिल्कुल ठीक, उसको हम कहते हैं विंड पाइप। ये जो विंड पाइप है, इसके अंदर जब एयर एंटर होती है नॉस्ट्रल से, नॉस्ट्रल कहते हैं नथनों से गुजरते हुए, तो वो जो विंड पाइप है इस एयर को अंदर ले जाता है, और अंदर हमारे जो चेस्ट के अंदर दाएं और बाएं, ठीक है, सीने में दो बेलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लंग्स। वो क्या कहलाते हैं? लंग्स। जैसे आप सांस लो, गहरा सा, गहरा सा सांस लो और अपनी छाती पर हाथ रखो, तो आप देखो कि आपका सीना ऐसे फैल गया, बड़ा हो गया, जैसे बलून के अंदर हवा भर गई हो, ठीक है। और जब आप सांस को बाहर निकालो तो आप देखो आपकी छाती इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो असल में इसके क्या होता है, जब एयर अंदर आती है ना तो वो लंग्स के अंदर एयर आकर वो फैल जाती है, ठीक है। और यहाँ से एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में शामिल होती है, और ब्लड उसको लेकर पूरे जिस्म में चला जाता है, और वहां से वो सेल तक जाकर उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और वहां से जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठी होती है ना, ब्लड उसको लेकर कहाँ आता है? दोबारा लंग्स में। और लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड जो आ जाती है, वो कहती है चलो चलो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चलो। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स उसको धक्का देते हैं, चलो बाहर। लंग्स जब इकट्ठा होकर उसको पुश करते हैं ना, जब हम सांस बाहर निकालते हैं, सांस अंदर ले जाने को हम कहते हैं इनहेल, INHAL, इनहेल। ये कहते हैं सांस अंदर लेके जाना। और सांस बाहर निकालने को हम कहते हैं एक्सेल, EXHAL। इनहेल में कौन सी चीज अंदर जाती है? ऑक्सीजन।
और एक्सेल में कौन सी गैस बाहर आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स उसको धक्का देते हैं, चलो चलो बाहर, तो वो विंड पाइप से कहाँ आएगी? दोबारा मुंह में, और मुंह से जो हम सांस बाहर निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस पूरे सिस्टम का नाम क्या हुआ? रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो मेरे साथ मिलकर दोहरा लो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कितने पार्ट्स हिस्सा ले रहे हैं? 3। शाबाश। कौन कौन सा था? एक था नोज, विंड पाइप और लंग्स। ठीक है। अच्छा, अब हम अपना दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं। तो इसकी डायग्राम आप देखो जी, पेज पर आप देख लो ना, डायग्राम एक बनी हुई है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। देखो, हमारे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन तो चली गई है, अब हमें खाना भी तो चाहिए ना। तो खाना जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर ब्लड में शामिल होकर हमारे पूरे जिस्म में जाएगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का बहुत अहम हिस्सा है। जो हम फूड खाते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर जाकर हमें एनर्जी कैसे देगा, ये सारा प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम के जरिए होता है। हम बेटा जब खुराक हासिल करते हैं ना, तो हमारे जो दांत होते हैं वो खुराक को छोटा छोटा करके च्यू करके चबाते हैं। फिर हमारी माउथ के अंदर जो होता है ना, वो पानी सा जो आ जाता है, जैसे मैं आपसे नाम बोलूँगा ना, अम्बी, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है ना। तो वो जो मुंह के अंदर पानी आता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? स्लाइवा। वो क्या कहलाता है? स्लाइवा। ये जो पानी होता है मुंह के अंदर आने वाला, ये खुराक को नरम करता है। ठीक है। और दांत जो है ना, खुराक को चबा के बारीक करते हैं। तो अब ये स्लाइवा मिली खुराक जो सी है, ये कहाँ जाएगी? फूड पाइप में। ठीक है। फूड पाइप से खुराक आगे स्टमक में चली गई, जिसे हम मैदा कहते हैं। स्टमक जो है उसके अंदर भी लिक्विड होता है, वो उसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस जो है वो खुराक को मजीद नरम करता है, और उसके अंदर जो जरासीम होते हैं ना, उनको वो मारता है, बैक्टीरिया वगैरह को। ठीक है। और खुराक को नरम करके और बारीक करके स्टमक इसको अगले स्टेशन पर भेज देता है, और उस स्टेशन का नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब तक हमने कितने स्टेशन देख लिए? माउथ, फूड पाइप, स्टमक, और अब हमारा नया स्टेशन आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खुराक इतनी बारीक हो जाती है, इतनी छोटी होती है कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो छोटे छोटे सुराख है ना, उनसे वो ब्लड में शामिल हो जाती है। ठीक है। और ब्लड में शामिल होकर ब्लड उसको लेता है, और पूरे जिस्म में फिर वो खुराक हर सेल तक पहुंचा देता है। सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक तमाम सेल तक खुराक पहुंच जाती है। ठीक है। और वहां जो है ना, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर सेल के अंदर एनर्जी पैदा करते हैं। इससे हमें जिंदगी में काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। और जो वेस्ट मटेरियल होता है, जो फूड ऐसी होती है जो हजम नहीं होती, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे चली जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, इस फूड को एनएस के जरिए जिस्म से बाहर निकाल देती है। ठीक है। अब रखे मेरे साथ मिलकर दोहराओ, डाइजेस्टिव सिस्टम का पहली बात मुझे बताओ, फंक्शन क्या है? बिल्कुल ठीक, फूड को डाइजेस्ट करना, हजम करना, ताकि वो ब्लड में शामिल होकर हमें एनर्जी दे सके। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सा ना हमने पढ़ा कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हिस्सा ले रहे हैं। तो आपका माउथ, जिसमें टंग और टीथ मिलकर काम करते हैं। फिर इस तरह से आगे क्या है? फूड पाइप। फूड पाइप के बाद क्या आ रहा है? स्टमक। स्टमक के बाद क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये तमाम पार्ट्स मिलकर फूड को डाइजेस्ट करने में, और अनडाइजेस्टेड फूड जो हजम नहीं हो रही होती, उसको जिस्म से निकालने में मदद देती है। ठीक है। अच्छा जी, अगला जो तीसरा हमारा सिस्टम है, वो तो वैसा ही काम करता है जैसे एक डाकिया करता है, या जैसे कोई गाड़ी वाला सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। तो उस सिस्टम का नाम क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, हमने पीछे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा ना कि लंग से ऑक्सीजन कहाँ गई थी? ब्लड में। बिल्कुल ठीक। इसी तरह फूड जो सी थी वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गई थी? ब्लड में। तो इसका मतलब है ब्लड वो डाकिया है, या ब्लड वो कैरियर है, जो चीजों को जिस्म के अंदर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। ठीक है। अब इसके लिए सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 3 हिस्से होते हैं। एक तो मशीन अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में लगाई हुई है, जो ब्लड को हर वक्त मूव करती रहती है, पंप करती है, पुश करती है, और उस मशीन का नाम पता है क्या है? हाँ, शाबाश, उसे हम क्या कहते हैं? हार्ट। हमारा दिल जो हार्ट होता है ना, वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करके ब्लड को पूरे जिस्म में सर्कुलेट करता है, यानी मूव करता है।
ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर ब्लड को जिस्म में जाने के लिए, जैसे गाड़ियों को चलने के लिए रोड चाहिए ना, इस तरह ब्लड को जिस्म में जाने के लिए क्या चीज चाहिए? वेसल, ट्यूब्स चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है एक खून ले जाने वाली नालियां होंगी और एक खून लाने वाली नालियां होंगी। ठीक है, तो उनको हम कहते हैं ब्लड वेसल। और तीसरे नंबर पर जो गाड़ी है यानी ब्लड हुड, तो इसका मतलब है कितने हिस्से हो गए सर्कुलेटरी सिस्टम में? तीन। कौन कौन से? हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल। इन तीनों के मिलने से जिस्म के अंदर जो सा ना फूड और ऑक्सीजन पूरे जिस्म के अंदर मूव करती है। तो ब्लड जो सा ना वो फूड और ऑक्सीजन को पूरे जिस्म में लेकर जाता है और वहां से वेस्ट मटेरियल और कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा करके वापस लेकर आता है। ठीक है, और हार्ट के हमारे टोटल 4 खाने होती हैं, उनको हम चैम्बर कहते हैं। यूं समझे 4 कमरे होते हैं जिसमें ब्लड मूव कर रहा होता है। और एक जिस्म के अंदर जो बड़ा इंसान होता है उसमें हमारा हार्ट 7 लीटर ब्लड को पंप करता है और कभी भी आराम नहीं करता। देखो आप कहते हो मैं थक गया हूँ, तो हार्ट कभी कहते हैं मैं थक गया हूँ? वो तो आराम ही नहीं करता, सोता भी नहीं है बेचारा। सारा दिन और रात को आप सो रहे हो तो मजे लेकर, और हार्ट कह रहा था हो ये तो खुद तो सो रहे और मैं काम करने लगा हूँ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये तीनों ऑर्गन मिलकर काम करते हैं। तो बेटा देखो, हमने इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा? सेल से लेके ऑर्गन सिस्टम तक देखो अल्लाह ताला ने कितना जबरदस्त निज़ाम बनाया, और ये सारा निज़ाम देखो खुद बहुत ही काम कर रहे हैं। आपको किसी को कहना ही नहीं पड़ता। मामा तो आपको काम कहती है ना, चलो उठो सफाई करो, चलो उठो दूध लेकर आओ। और आपका जिस्म आपकी मर्जी के बगैर अल्लाह ताला के हुक्म पर खुद बहुत ही काम कर रहे हैं। तो फिर हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए ना। क्या कहना चाहिए? थैंक यू अल्लाह ताला। तो आप सबको अल्लाह ताला को थैंक यू कहना चाहिए। ठीक है, अब आपने इस चैप्टर को पढ़ना है, रीड करना है, समझना है और नोट्स की मदद से इसकी एक्सरसाइज को हल करना है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।